इस दौरान आप तमाम वो काम जो अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए कर रहे हैं उनमें भी दिल लगेगा। ये नेटवर्क आपकी नेट वर्थ बनता जाएगा। जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। ऐसे टॉरियंस जो इस असना में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का शिकार हों, रिलेशनशिप क्राइसिस का शिकार हों, हेल्थ डिस्टर्बेंसेस या हेल्थ सेंसिटिविटीज़ का शिकार हों। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो टाइम बिहेवियर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की बुनियाद पर आपके सामने आएगा और उससे आप क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, उसकी कुछ तशरीह आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपका वीनस, आपका रूलिंग प्लैनेट, इस वक्त एग्जॉल्टेड फॉर्म में है। जब भी वीनस अच्छी फॉर्म में होता है, टॉरियंस की नेचर को बहुत सपोर्ट मिलती है। उनकी क्रिएटिव स्किल्स, उनकी इमोशनल क्लैरिटी, उनकी सिंसियरिटीज़, उनका रोमांटिक होना, उनका तरक्की पसंदाना सोच की तरफ माइल होना, ये मुमकिनात में से है। वीनस टॉरस एंगल पर इस पूरे महीने तकरीबन एंड तक रहेगा और इसकी वजह से जो 4 फ़ायदे जर्नली आपको मिलेंगे वो भी बयान करता हूं, और जो कुछ स्पेशल एडवांटेजेस दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर आपको मुयस्सर आएंगे उनका भी जिक्र करूंगा। एंड फिर जो कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं सैटर्न से रिलेटेड, उनकी रिकवरी, उनको ट्रीट कैसे करना है, उसकी रेमेडी भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वीनस का पहला फ़ायदा नेचुरल स्किल डेवलपमेंट। वीनस का दूसरा फ़ायदा आपकी हेल्थ स्टेबिलिटी। वीनस का तीसरा फ़ायदा रिलेशनशिप में इस्तेहकाम। वीनस का चौथा फ़ायदा रिलैक्स माइंड एंड रिलैक्स हार्ट, इवन ब्यूटी लविंग नेचर, मौसम, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये सब अच्छा लगेगा। एंड इस दौरान आप तमाम वो काम जो अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए कर रहे हैं उनमें भी दिल लगेगा। चाहे वो वेलफेयर के काम हो, चाहे वो बिज़नेस के काम हो, चाहे वो एजुकेशन के काम हो, चाहे वो अदरवाइज़ कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो। जब दिल और दिमाग एक ही लाइन पर होते हैं, जब सलाहियतें भी उन्हें सपोर्ट करती हैं, तो ज़्यादा देखा यही गया है बीइंग एस्ट्रोलॉजर इन माय कैरियर कि टॉरियंस स्मूथली अपनी मंजिलें तय करते जाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम मुयस्सर आने के बाद मुसीबतें कम होने लगती हैं एंड तरक्की और कामयाबी ज़्यादा मिलने लगती है। वीनस जब अच्छे एंगल्स पर होता है तो इज़्ज़त अफजाई, आपके वर्क का जो वर्क परफॉर्मेंसेस हैं उनका लाउड होना, लोगों को वो नज़र आना एंड लोगों का आपकी तरफ माइल होना, ये भी मुमकिनात में से। वीनस के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इनके सारे ही फ़ायदे इस बुनियाद पर हैं कि आपकी सलाहियतें और जज्बात अच्छे होंगे। सलाहियतें और जज्बात पर मबनी, चाहे आप शान व शौकत का काम करें, चाहे आप फाइनेंशियल अचीवमेंट्स का काम करें, चाहे आप फैमिली यूनिटी के लिए काम करें, चाहे आप अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स के लिए काम करें, चाहे आप अपनी हेल्थ के लिए काम करें, चाहे आप अपनी फेम के लिए काम करें, इन सभी सेक्टर्स में आसान रास्ते मिलेंगे। और ये हफ्ता इसी तरह की मेंटालिटी, इसी तरह की फोकसिंग स्किल्स आपको देता रहेगा। कुछ ख़ास फ़ायदे भी हैं, वो बयान करता हूँ। आपकी जो सडन फाइनेंशियल गेन्स हैं उसमें इजाफा होगा। सडन फाइनेंशियल गेन्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कहते हैं जिसके लिए आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की होती। अचानक किसी वजह से, किसी ऑफ़र से, किसी सपोर्ट से, किसी कानूनी फेवर से, किसी हुकूमती पॉलिसी से, किसी दोस्त की तरफ से, ख़ित्ते के हालात की तरफ से, आपकी एक्सपर्टीज़ की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एंड उससे बंदा बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ पर नज़र रखिए और उसे इग्नोर मत करिए। दूसरा, इट इज़ डैम श्योर कि आपकी जो बाउंडिंग है विद ऑल योर रिलेशन विद द कुलीग्स, रिलेशन विद द बॉसेस, रिलेशन विद योर लव वंस, रिलेशन विद योर फ्रेंड्स, रिलेशन विद द पब्लिक पीपल लाइक सोशल एक्टिविटीज़, ये सब इंक्रीज़ करेगा और ये नेटवर्क कहलाता है। और ये नेटवर्क आपकी नेट वर्थ बनता जाएगा। जितने ज़्यादा कनेक्शंस होंगे उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसका आखिरी फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि आपकी जो हिडन एक्सपेंडिचर्स थे उन्हें आप मैनेज कर जाएंगे विद योर ओन मैनेजमेंट स्किल्स। इसके लिए लकी फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माइंड प्रेजेंस की वजह से अपने जो चोक पॉइंट्स थे, जहाँ से आपके बेनिफिट्स
चोक हो जाया करते थे, लीक हो जाया करते थे, वो अब नहीं होंगे। मरकरी आपके लिए 11th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर हायर एजुकेशन, दैट इज़ आइडियल फॉर योर लर्निंग स्किल्स। क़ुव्वत हाफ़ज़ा को भी बढ़ाता है, माइंड के प्रेशर्स को भी कम करता है। सूरज आपके 12th एंगल पर है, अभी 12th एंगल पर ही रहेगा, ये उसकी कमज़ोर हालत है। इसकी वजह से मेजर इन्वेस्टमेंट्स जिसमें ज़िंदगी भर का सरमाया इस्तेमाल करना हो, उससे अभी गुरेज करिए। 20 अप्रैल तक सूरज अभी आपके 12th एंगल पर ही रहेगा। 20 अप्रैल के बाद 1st एंगल पर आ जाएगा और बहुत अच्छा है। वैसे अप्रैल के महीने की तमाम मेजर इवेंट्स, तमाम जो बड़े बड़े इवेंट्स होने हैं, जिनकी वजह से मैंने टॉरियंस को लकी डिक्लेयर किया है मंथली वीडियो में, उस मंथली वीडियो की डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। जब आप पूरे महीने की वीडियो देखेंगे तो आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पूरे महीने आपको अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतें टाइम टू टाइम मुयस्सर आएंगी। आपके लिए मार्स 10th एंगल पर है, 10th एंगल पर आपके प्लान्स बनेंगे, 10th एंगल पर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। प्रॉपर्टी इन्हांसमेंट, ब्यूटिफिकेशंस, मटेरियल सप्लाईज या इस तरह की चीज़ें जिसमें आप सेल्स या सर्विसेज का काम कर सकें, ऐसे काम नहीं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। आपके लिए जुपिटर 3rd एंगल पर है। जुपिटर का 3rd एंगल पर होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से लॉसेस कवर होते हैं, इसकी वजह से रिग्रेट्स ख़त्म होते हैं, इसकी वजह से लाइबिलिटीज़ रिपेयर होती हैं एंड लिटिगेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि जुपिटर हर एक प्रॉब्लम के कई कई सॉल्यूशंस देने लगता है, तो आपको कहीं भी स्टकनेस फील नहीं होगी एंड यू आर गोइंग गुड डे बाय डे। एंड थोड़े दिनों के बाद जब अदरवाइज भी प्लैनेट आपको इन द 2nd वीक ऑफ अप्रैल सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो उससे आपको मज़ीद टाइम बिहेवियर में बहार जैसी फीलिंग्स आएंगी। जो टॉरियंस अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए, अपने रूलिंग प्लैनेट की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में अपनी तरक्की के सफ़र को सस्टेन भी करें और अपग्रेड भी करें, वो टॉरियंस स्ट्रॉन्ग टॉरियंस कहलाएंगे कि उन्हें ज़रा सी सपोर्ट एक्स्ट्रा मिली टाइम बिहेवियर से और उन्होंने अपनी कामयाबियों की इक्वेशंस पूरी कर ली। बट ऐसे टॉरियंस जो इस असना में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का शिकार हों, रिलेशनशिप क्राइसिस का शिकार हों, हेल्थ डिस्टर्बेंसेस या हेल्थ सेंसिटिविटीज़ का शिकार हों, उन्हें 2 रेमेडीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। द फर्स्ट रेमेडी इज़ बिलोंग टू इस्लामियात। आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। उससे जो खैर और बरकत मुयस्सर आती है, उससे वक्त की बेबरकती रिजॉल्व हो जाती है। कोई एक प्लैनेट जैसा कि सैटर्न इस वक्त आपके 12th एंगल पर है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट इज़ द नेगेटिव पॉइंट। एंड 7.5 हमेशा डिले वगैरह लाती है, लेकिन जब आप सूरह शम्स पढ़ें और साथ में 3 कैरेट का एमरल्ड पहने तो ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। ये 3 कैरेट का एमरल्ड इतनी रेडिएशंस आपको दे देगा कि सैटर्न की नेगेटिव रेडिएशंस को वो बैलेंस कर सकेगा। बस ज़रूरत इस अमर की है कि नेचुरल स्टोन पहना जाए, फ़ाइन क्वालिटी स्टोन पहना जाए। फ़ाइन क्वालिटी स्टोन्स आप अपने इर्द गिर्द पहले सर्च करें, अगर आपके पास नॉलेज है या कोई रिलायबल कंपनी या ब्रांड आपके पास है। अगर आपको कहीं से ना मुयस्सर हो या आपको अंदाज़ा ना हो कि स्टोन बाय कैसे करना होता है, तो फिर आप एस्ट्रो जेम्स के ऑनलाइन स्टोर पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पूरे एतमाद के साथ अपनी हीलिंग स्टोन्स ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कुछ मिनट्स में इतने पावरफुल टाइम बिहेवियर को एक्सप्लेन करूँ, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इस दौर, इन 7 दिनों के सीज़न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मेरे इस बयान, इस एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के बाद आप इन 7 दिनों में कोई इतनी सी भी कामयाबी हासिल करें तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए कामयाबियों की वजह बनती हैं। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई, मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।